नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं मौसमी चंद्रा, लेकर आई हूं अपनी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है घर लौटती लड़की। और कितनी देर करेगी? घंटे भर में रोशनी छिटक जानी है, फिर तो गया प्लान हमारा। जल्दी कर, मैं तेरे घर के आगे वाली गली में खड़ा हूं। आती हूं बंटी, सामान ही बांध रही। समझ नहीं आ रहा छोटे से बैग में क्या रखूं क्या छोड़ूं। सिमरन ने फुसफुसाते हुए कहा। जो कीमती लगे वो रख, बाकी किसी चीज से मोह ना कर। वैसे तू तो जानती है मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती तू ही है। जल्दी से निकल कर आ जाना मेरे पास। मोहब्बत की दुनिया हमारा इंतजार कर रही है सिमरन। मुझ पर भरोसा है ना तुझे? बंटी ने कहा। अब तो बस तेरा ही भरोसा है। इसी भरोसे पे तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल रही। तू फोन रख, मैं आ रही हूं, सिमरन ने धीरे से कहा और अपना बैग उठाया। आह, कितना भारी बैग है। ऐसा तो कुछ रखा भी नहीं, फिर कैसे भारी हो गया? वो गुलाबी सूट भी निकाल दिया जो पप्पा ने दिया था जन्मदिन पर। 16 कलियों वाला कितना हैवी सूट है। जब भी पहनती तो कहते राजकुमारी लग रही है मेरी लाडो। और माँ ने पिछली दिवाली पर उसके लिए अपनी कत्थई साड़ी से घेरदार लहंगा बनाया था। उसे भी छोड़ रही, फिर भी भारी कैसे हो गया बैग? आहा, वो कत्थई लहंगा रात रात भर जाग कर माँ ने खुद से सिला था। उस पर चौड़े गोटे वाला लैस लगाया था, मोतियां पिरोकर। कितना सुंदर है। बस एक बार तो पहनी हूं, फिर मौका ही नहीं लगा। रानो दीदी की शादी में पहनने का सोचा था, पर वो तो अगले बरस। तब मैं कहाँ आ पाऊंगी? फोन फिर से थरथराने लगा। बंटी ही था। जल्दी निकलने को कहेगा। देख लेती हूँ पहले क्या निकाल कर हल्का करूं बैग। भारी उठाने की आदत है नहीं बचपन से। पप्पा तो स्कूल बैग भी खुद कंधे पर लटका कर जाते थे। कहते थे तेरे कंधे दुखेंगे। सिमरन के गाल भींगने लगे। उसने बिस्तर की ओर देखा। माँ करवट लिए सोई थी, हाथ सीधे। इसी हाथ को तकिया बनाए चिपकी रहती थी सिमरन पूरी रात। जरा सी खांसी होती तो माँ नींद में भी कलेजा सहलाने लगती अपनी बच्ची का। और पप्पा देखो कैसे मुंह खोलकर सो रहे, खर्राटे लेकर। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई। खूब नकल करती थी वो पप्पा के खर्राटों की। पर पप्पा चिढ़ते नहीं कभी भी, हंसते थे देखकर। कहते पूरी नाटक कंपनी है ये लड़की। सिमरन के पैर कांपने लगे। वो वहीं बिस्तर के कोने में बैठ गई, माँ के पैरों के पास। ओह, मम्मी की एड़ियां फिर फटने लगी। कितनी दरारें आ गई है। खुद से दवा लगाने से रही, मैं ही तो लगाती थी। अब कौन? सिमरन ने उंगली में दवा ली और माँ की एड़ियों में भरने लगी। काश कि पापा बंटी से शादी को तैयार हो जाते तो ये सब ना करना पड़ता। क्या हुआ जो वो दूसरे धर्म का है, प्यार तो करता है ना उससे। माँ, मैं आ जाऊंगी,
शादी के बाद मना लूंगी आपको, वो बुदबुदाई। एड़ियों पर आंसू की बूंद गिरी। मां की नींद खुल गई। फर्श पर रखा बैग सब कुछ बयां कर रहा था। मां ने धीरे से फोन उठाया, थमाते हुए बोली, कह उससे, कह कि माँ पापा तैयार हैं शादी के लिए, धूमधाम से करेंगे शादी, बुला अंदर उसे, बुला। बहुत वक्त बीत गया, बंटी अंदर नहीं आया। सिमरन ने बाहर निकलकर देखा, रास्ता खाली पड़ा था। वो भागकर बगल वाली गली में गई। सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं। घर लौटती लड़की ने देखा, आसमान में धुंधलका छंट रहा था। सुबह होने को थी। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे, यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी घर लौटती लड़की। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।